Hello student, standard 6 subject maths chapter 3 playing with numbers. Open your textbook page number 59. Some more divisibility rules और हम रूल्स देखते हैं. Let us observe a few more rules about the divisibility of numbers. Can you give a factor of 18? 18 का factor it is 9. Name a factor of 9. It is 3. Is 3 a factor of 18? 3 है वो 18 का फैक्टर है. So yes, it is. Take any other factor of 18, say 6. Now 2 is a factor of 6 and it also divides 18. Check this for the other factor of 18. Consider 24. It is divisible by 8 and factors of 8, 1, 2, 4 and 8 also divide 24. मतलब क्या है देखो. So we may say that if a number is divisible by another number, नंबर है वो और दूसरे नंबर से डिविजिबल है, then a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. समझ में आए. उसके बाद देखो सेकंड है द नंबर 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5. 80 है 4 and 5 से डिविजिबल है. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 × 5 मतलब 20. 80 है 4 and 5 से डिविजिबल है, वो 20 से भी डिविजिबल है. And 4 and 5 are co-primes. Similarly, 60 is divisible by 3 and 5. Which are co-primes? 60 is also divisible by 3 × 5 is equal to 15. मतलब 60 है 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड ऑल्सो उसका मल्टीप्लाई 15 होता है, वो 15 से भी डिविजिबल है. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers, then it is divisible by their product also. फर्स्ट क्या था, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है, then it is divisible by each of the factors, वो उसके जो ईच फैक्टर से उससे भी डिविजिबल होगा. और सेकंड है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers, then it is divisible by their product also. The numbers 16 and 20 are both divisible by 4. 16 and 20 है वो 4 से डिविजिबल है. The number 16 + 20 is equal to 36. 36 is also divisible by 4. 36 है वो 4 से डिविजिबल है. Check this for other pairs of numbers. Try this for other common divisors of 16 and 20. If two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. मतलब 16 and 20 है वो 4 से डिविजिबल है, तो उसका टोटल करें जो 36 होता है वो 36 है, वो भी 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट द नंबर्स 35 and 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 5. ये जो है वो 5 से डिविजिबल है. Is their difference 35 - 20 is equal to 15 also divisible by 5? ये 5 के टेबल में 15 आता है. Yes. Try this for other pairs of numbers also. If two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. So यहाँ पे क्या है, जो 35 and 20 है वो 5 से डिविजिबल है, उन दोनों का डिफरेंस निकालो. 15 आया, वो भी 5 से डिविजिबल है. ऊपर हमने क्या देखा था, हमने ऊपर टोटल किया था, टोटल आया वो भी 4 से डिविजिबल था. यहाँ पे हमने क्या निकाला है, माइनस किया है. सो इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर्स. उसके बाद देखो प्राइम, उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन. When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. Thus, we write 24 is equal to 3 × 8. We say that 24 has been factorized. This is one of the factorization of 24. The other are, देखो 24 2 × 12 करें तो भी 24 होता है. देन 12 का हमने
टू का टू ही रखा है, 12 का कौन से टेबल में आता है, 2 6 12 होता है। सो देखो 2 × 6। अब हमने 6 का किया है, देखो 2 × 2 6 का क्या हुआ, 2 3 6, मतलब 24 का क्या हुआ, 2 × 3। वैसे 24 है, 24 4 6 24 होता है। तो जो 4 है उसको हम अभी कर सकते हैं। 4 कौन से टेबल में आता है, 2 2 2 से करेंगे, 2 2 और 6 का किससे करेंगे, 2 3 वैसे यहाँ पे 3 8 सो यहाँ पे 3 का तो कोई नहीं है, 3 1 3 होता है। 8 का होगा 2 × 2। इन ऑल द अबाउ फैक्टराइजेशन, ये जो सभी फैक्टराइजेशन है ऑफ 24, वी अल्टीमेटली अराइव एट ओनली वन फैक्टराइजेशन। सभी में हमने कौन से फैक्टराइजेशन मिले, 2 × 2 × 3। इन दिन फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। 2 and 3 है वो प्राइम नंबर्स ही हमें मिले। सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड a prime factorization. Let us check this for नंबर 36 के लिए चेक करते हैं। देखो 2 × 18, देन 18 का किया है, 2 × 9, देन 9 का किया है, 2 × 2 तो वैसे ही रखा है, 3 × 3। वैसे डिफरेंट तरीके से फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किए, पर लास्ट में हमें एक ही फैक्टराइजेशन मिलेगा। यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरे नंबर पे है 3 × 12, 12 का क्या किया है, 3 × 4, देन 4 का क्या किया है, 2 × 2, मतलब क्या मिला, 2 × 2 × 3 × 3, देन 4 9 तो 4 का 2 × 2 होगा, 9 का 3 × 3 तो मिल गया 2 × 2 × 3 × 3, देन 6 6 36 होता है, 6 का 2 3 और दूसरे 6 का भी 2 3 मतलब मिल गया 2 × 2 × 3 × 3। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 × 2 × 3 × 3, द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। उसके बाद है फैक्टर्स ट्री। फैक्टर्स ट्री है, चूज अ नंबर एंड राइट इट। थिंक ऑफ फैक्टर पेयर, से 90 is equal to 10 × 9, and now think of factor pair of 10 is equal to 2 × 5। देखो राइट अ फैक्टर ऑफ पेयर 9, 9 का 3 3 9 होगा 90 का 10 × 9 किया है, देन 10 का क्या होगा, 5 2 अब 2 का नहीं हो सकता और 5 का भी नहीं हो सकता, 9 का क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे। देन देखो यहाँ पे किया है 10 का 2 5 किया है, तो 9 का यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वाला ट्री है। देखो 10 का पहले 90 का किया 10 × 9 और 10 का 2 5 और 9 का 3 3 समझ में आया, मतलब 2 × 3 × 3 × 5। तो ट्राई दिस फॉर द नंबर्स। आप ये 8 और 12 नंबर है वो आपको घर पे ट्राई करने। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। देखो कैसे, वी प्रोसीड एज फॉलोज। वी डिवाइड द नंबर 980 बाय, देखो यहाँ पे आपको दिया है 980 का, पहले 0 और 2 से ट्राई करेंगे। 980 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 490 को इतना मिलेगा 490। देन 490 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 245। देन 245 है वो लास्ट में 5 है, सो 5 से डिवाइड होगा, सो 5 से डिवाइड करोगे 49 होगा, और 49 एक ही 7 7 49 होता है, तो 7 से, और देन 7 है वो 7 के टेबल में आता है, सो 7 से। तो यहाँ पे वी डिवाइड द नंबर 980 बाय 2 3 5 7 etc इन दिस ऑर्डर रिस्पेक्टली, so long as the quotient is divisible by the number, thus the prime factorization of 980 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से, यहाँ पे देखो 2 × 2 × 5 × 7 × 7 वही है, ऐसे ही करना है, सबसे इजी है।
थोड़ा ध्यान दे के देखोगे, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देना और देख के जाओ तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। आपको दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एग्जाम्पल है, 2 से 3 बार देखो, देन आप ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आपकी नोटबुक पे ट्राई करो, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।